केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हिमंता बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो ने मुलाकात की है। अमित शाह के दिल्ली स्थित आवास में मुलाकात हुई है। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। आजसू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ। कुछ सीटों पर खींचतान का भी मसला था जो सुलझ गया है। जल्द सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा हो सकती है। तो आजसू और बीजेपी की सीट शेयरिंग को लेकर कल चर्चा हुई है। अमित शाह के दिल्ली आवास पर हिमंता बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि अब आगामी विधानसभा चुनाव की तिथि कभी भी घोषित हो सकती है और इसी को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई अमित शाह और सुदेश महतो और हिमंता बिस्वा शर्मा की, और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। आजसू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। कुछ सीटों पर खींचतान का मसला भी सुलझा। जल्द ही सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा हो सकती है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कल मुलाकात हुई है हिमंता बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो की। सीट शेयरिंग को लेकर जो है बातें हो रही है कि चर्चा हुई है कि आगामी विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर जो है सीट शेयरिंग पर चर्चा की बातें सामने आ रही है। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्या कुछ बातें आ रही है सामने इस मुलाकात के बाद? देखिए, बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग की टीम आज जो है पहुंच जाएगी, और उससे पहले जो झारखंड में जो चुनावी रणनीति है वो खास करके भारतीय जनता पार्टी और आजसू के बीच में सीटों को लेकर के इस पर चर्चा हुई है। और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे ये मीटिंग समाप्त हुई है। दोनों के बीच में ये कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। जो कुछ सीटों को लेकर के दोनों के बीच में जो खींचतान चल रही है उसको निपटारे के लिए जो है अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। कल मुलाकात हुई थी देर रात में। कहा यह जा रहा है कि अब सब कुछ फाइनल हो गया है और फाइनल की वजह से ही जो है अमित शाह से उनको बुलवाया गया था और अपने अपने जगहों पे सब आप लोग चले जाएंगे और इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन बाहर निकलने से पहले ना तो हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ बोले और ना ही सुदेश महतो, लेकिन जो दोनों के बीच का जो मकसद था मुझे लगता है कि जो सामने आ रही है उसमें कंप्लीट हो गया है और दोनों पार्टियां साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेगी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की मजबूरी है। अगर पिछले 2019 में अगर आप देखें दोनों अलग चुनाव लड़े थे और लेकिन सत्ता से बाहर हो गए थे। अब वो अगर वो स्थिति नहीं है, क्योंकि समझौता है कई सीटों पर, कुछ सीटों को लेकर के था, अब जो है उस पर बात बन गई है। अब ये देखना ये होगा कि इसकी घोषणा कब होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम जानकारियों के लिए।
तो आजसू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। आपको बता दें कि कुछ सीटों पर खींचतान का मसला था जो कि सुलझ गया है। कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हेमंता बिस्वा शर्मा और सुदेश महतो की मुलाकात हुई। अमित शाह के दिल्ली स्थित आवास में यह मुलाकात हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान 1 दिवसीय दौरे पर आज झारखंड आएंगे। लातेहार के खेल स्टेडियम से चिराग पासवान झारखंड में पार्टी का चुनावी शंखनाद करेंगे। चिराग पासवान सुबह सेवा विमान से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। यहां से वह पार्टी अध्यक्ष के निजी कार्यालय कृष्णा एनक्लेव नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में पार्टी के पदाधिकारियों संग चुनावी मंत्रणा करेंगे। इसके बाद जमुई के सांसद सह झारखंड प्रदेश चुनावी प्रभारी अरुण भारती और सह प्रभारी और सांसद राजेश वर्मा के साथ सड़क मार्ग से लातेहार रवाना होंगे। पार्टी अध्यक्ष लातेहार के जिला खेल स्टेडियम में पार्टी की जनहुंकार रैली को संबोधित करते हुए झारखंड में चुनावी बिगुल फूकेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।